ये देखें जी, ये हमारे आलू मटर कीमे का जो है वो फाइनल लुक। और ये लुक में बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह पे मिलता है या ढाबों वगैरह पे मिलता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी आलू कीमा मटर। इससे पहले कि हम जो है वो अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपीज़ बर वक्त पहुँच सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलें फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज जो हम लोग आलू मटर कीमा बनाने जा रहे हैं, ये मैंने पैन के अंदर तकरीबन हाफ़ कप जितना ऑयल शामिल किया है और ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप किया, इसको शामिल करेंगे और प्याज के गोल्डन होने तक हम प्याज को पकाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जी हमारी प्याज जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। ये इसके साथ साथ ही मैंने तकरीबन 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तब तक पकाना है हमको जब तक इसके ये टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, इसी स्टेज में हम इसके अंदर जो है वो मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कड़ी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। इसको मज़ीद रेडिश सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का कीमा मसाला। अब हमने जो तमाम मसाले डाले हैं इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें अभी तक नमक शामिल नहीं किया है, वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं पहले इसको टेस्ट करूँगी क्योंकि रेसिपी मसालों के अंदर भी जो होता है वो नमक होता है। तो इसको ज़रा मिक्स करने के बाद मैं टेस्ट कर लूँ, अगर मुझे लगता है इसमें नमक की ज़रूरत है तो हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा नमक कम है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब हम इन सबको जी कर लेंगे मिक्स करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी जितना कीमा है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद सारा पानी ड्रेन कर दिया है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये बीफ का कीमा है, आप अगर चिकन वगैरह का कीमा बनाना चाहें तो प्रोसीजर सेम ही होगा। कीमा शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा, कीमा डालने के बाद जो है हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कीमे का जो पानी रिड्यूस होता है वो रिड्यूस हो जाए। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो हम इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी हमारे कीमे को पकते हुए जो है तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें इसका पानी जितना निकलना था वो निकल गया है।
अब इस स्टेज पर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मटर। आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल लीजिएगा जितने आपको डालने हो। ये बस फ्रोज़न मटर थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काटा है, छोटे क्यूब्स में नहीं काटा बिल्कुल। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसके अंदर 1 कप जितना पानी शामिल करूँगी ताकि इसके जो आलू हैं वो भी गल जाएं, इसके मटर जो हैं वो भी पक जाएं और कीमे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर मैंने 1 कप जितना पानी शामिल किया है। अब हम इसको जो है वो ढक्कन लगाकर पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल जाते हैं और हमारे मटर गल जाते हैं और हमारा कीमा भी प्रॉपर पक जाता है। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ढककर पकाएंगे। जब ये पानी इसका रिड्यूस हो जाता है, आलू गल जाता है, फिर मैं आपको इसके फर्दर स्टेप्स दिखाती हूँ। जी, आए हम अपने जो है वो आलू कीमे मटर की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, इसमें अभी भी पानी मौजूद है, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक हमारा पानी इसका जो है वो खुश्क भी हो चुका है। ये देखें, इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, ये हमने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कसूरी मेथी। ये छोटी हरी मिर्चें हैं 5-6, ये हम इसमें शामिल करेंगे और अब हम करेंगे इसको मिक्स। ये देखें जी, हमारे कीमे का आप लुक देखें। ये देखें जी, इसका जो आलू है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गल चुका है और इसका पानी भी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसको जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि जो हमारा बाकी का पानी है वो भी रिड्यूस हो जाए और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये हमारा जो कीमा है, क्योंकि देखिए ये ना ही तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला रखा जाता है कीमा और ना ही तो बहुत ज़्यादा खुश्क किया जाता है। तो हम इसको इस स्टेज में तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम वाले आंच पे रखेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा इसका पानी मज़ीद रिड्यूस हो और इसका तेल ऊपर आए। जब हमारा कीमा बिल्कुल फाइनली तैयार हो जाता है तो मैं आपको इसका फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे आलू मटर कीमे का जो है वो फाइनल लुक, और ये लुक में बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह पे मिलता है या ढाबों वगैरह पे मिलता है। तो आप इसको जो है वो अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं और प्यारों में जो शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।